पहले पीठ पीछे छुरा घोंपना और फिर पीठ दिखाकर भाग जाना, इसको कहते हैं बुजदल। बुजदल जिसको कहते हैं ना, वो इसको कहते हैं कि पहले पीठ के ऊपर छुरा घोंपना और फिर पीठ दिखाकर भाग जाना। भाई कल रात, एक रात पहले हिंदुस्तान की तरफ से स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान के ऊपर और वहां पर नन्हे नन्हे बच्चों को जो है वो शहीद किया गया। और हिंदुस्तान में पता क्या बोला गया कि भाई ये संदूर ऑपरेशन किया जा रहा है, ये आतंकवादियों के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। ओ भाई, नन्हे बच्चों को शहीद करके आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं? किनको आतंकवाद बुला रहे हैं? किनको बेवकूफ बना रहे हैं? भारतीय जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं, वो कहते हैं ना कि वो सफेद झंडा जो लहराया गया, पूरे वर्ल्ड के मीडिया के ऊपर ये खबर जो है वो घूम रही है कि भारत जब उनको पीछे हटना पड़ा तो फिर सफेद झंडा, डंडे के ऊपर सफेद झंडा लगा दिया कि भाई हम अमन चाहते हैं, हम अमन का पैगाम दे रहे हैं। जब आपने भाई पीठ पीछे छुरा घोंप ही दिया तो फिर आप पीठ दिखाकर क्यों भाग रहे हैं? और पाकिस्तान की भाई एयरफोर्सेस, मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया था कि पाकिस्तान के पास जो उनका डिफेंस सिस्टम है ना भैया, वो बहुत मजबूत है। और उन्होंने 3 राफेल तैयारे, भाई जो सोशल मीडिया के ऊपर, भारतीय मीडिया के ऊपर जो है झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि भारत का कोई ऐसा तैयारा नहीं गिरा, भाई ढेरों वीडियो निकलकर सामने आ चुकी हैं। 3 राफेल तैयारे, कुल 5 तैयारे जो है वो पाकिस्तान की एयर फोर्सेस की तरफ से गिराए गए हैं, जिनमें 3 राफेल तैयारे भी मौजूद हैं भाई। और फ्रांसीसी कंपनी, भाई बिलियंस डॉलर के शेयर्स नीचे आए हैं उनसे तो पूछ लें कि भाई राफेल तैयारे गिरे हैं या नहीं गिरे। फ्रांसीसी मीडिया तो चीख रहा है, चला रहा है कि भाई हमारे शेयर्स क्यों नीचे आ रहे हैं। फिर जब उनके मीडिया को पता चला कि भाई ये तो राफेल तैयारे गिर गए हैं, तो फिर उन्होंने भी खबरें जो है वो चलाना शुरू कर दी। लेकिन भारतीय मीडिया के ऊपर क्या बताया गया? हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया, हमने वो कर दिया। यानी कि जो बीजेपी वाले हैं, मोदी भगत जो लोग हैं, वो ये खबरें फैलाकर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है ना। वहां पर यानी कि भाई मोदी सरकार जो है ना, ये हमेशा ही मैं आपको बता दूं कि ये भाई धर्म को जो है ना ये टारगेट करती है। कल भी आप देख लें, जहां पर पाकिस्तान में इन्होंने अटैक किया है ना, भाई मैं पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन बना रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय मीडिया को फिर एक्सपोज भी तो करना पड़ता है ना, जो जनता को बेवकूफ बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि चले अब स्पोर्ट्स से हटकर एक वीडियोस बना लेते हैं। जनता भी थोड़ी सी जो है ना वो स्पोर्ट्स से ज्यादा खबरें सुन सुनकर बोर हो चुकी थी, और अब उनको थोड़ा सा सच भी बता देना कि भाई सच क्या है इसके पीछे। ये जो 1-2 दिन से चल रहा है वो सच क्या है? सच यही है कि पाकिस्तान की तरफ से 5 भारतीय तैयारे जो है ना गिराए गए हैं। शायद भाई आप तक वो वीडियोस पहुंच भी गई होंगी, आप तक वो जो राफेल तैयारों के कोई पर है, कोई उसकी नाक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उसके पार्ट्स जो है वो भाई लोड करके जो है वो लेकर जा रहे हैं। ऐसी जो है वीडियो आपके सामने पहुंच चुकी होगी। लेकिन फिर भी भाई भारतीय मीडिया के ऊपर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, हमने वो कर दिया, फलां कर दिया। भैया क्या कर दिया आपने? पीठ पीछे छुरा घोंपकर आप अपने आप को कहते हैं कि हम बहादुर हैं। भाई ओ भाई सामने से कुछ करें ना, सामने से कुछ करें ताकि भाई उनको भी पता हो कि ये है भारत की फोर्सेस। और मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि जब तक अक्षय कुमार जैसे पायलट होंगे ना भारतीय फोर्सेस के अंदर, ठीक है ना, तो भाई राफेल तैयारा तो क्या दुनिया का जौन सा मर्जी तैयारा भी लेकर आ जाएंगे ना, भाई वो भी नहीं बच पाएगा। बहुत बातें सुनाया करते थे भाई कि हमारा राफेल तैयारा ऐसे है, इसको दुनिया की कोई ताकत पकड़ नहीं सकती। ले भाई अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देख लिया राफेल तैयारे। बात राफेल तैयारे की नहीं है भाई, बात है राफेल तैयारे को चलाने की सलाहियत होनी चाहिए। अक्षय कुमार की मूवीज हम देखा करते थे कि हमने पाकिस्तान के साथ वो कर दिया। वो भाई सनी देओल किधर है जो कहता था कि भाई दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगेगे तो भाई हम चीर देंगे। भाई हमारे 3-5 तैयारे तो भाई उन्होंने गिरा दिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने। अब निकलो बाहर, या अभी भी फिल्मी दुनिया में रहोगे? भाई बात सच और सीधी ये है कि कल आपने देखा होगा कि भारत की जो है वो 3 से 4 बड़ी चौकियां जो है वो भी तबाह की गई हैं पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है ना। वो भी मीडिया के ऊपर नहीं दिखाया जा रहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इन मीडिया वालों को मत देखा करें, आप वर्ल्ड का मीडिया देखा करें। बस बीबीसी को आप सुना करें, वहां पर 100% एक्यूरेटेड न्यूज मिलती है। जैसे ही कल पाकिस्तान की तरफ से अपना दिफा किया पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, ठीक है, तो भाई उन्होंने देखे हिंदुस्तान की हदूद में ही गिरा दिया उन्होंने। देखे इनकी नालायकी चक्कर है मोदी सरकार की, हिंदुस्तान की हदूद में ही उन्होंने राफेल तैयारा गिरा दिया। दूसरों की तरफ बात ही नहीं करता ना, वो जो दूसरे हैं उनको तो मैं कुछ समझता भी नहीं हूं ना।
क्योंकि हमें तो सपनों में भी यही बताया जाता है ना कि रफील तैयारा वो है, फला है, ढमका है। क्या है रफील तैयारा भाई? सबके सामने वो पड़ा हुआ, जमीन बॉस हो गया भाई। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रफील तैयारे जमीन बॉस हुए भाई। अक्षय कुमार की फिल्मों से निकल आए, संजय दत्त की फिल्मों से निकल आए, सनी देओल की फिल्मों से निकल आए भाई। रियलिटी यही है जो कुछ आप देख रहे हैं भाई। पाकिस्तान, मुझे बता दें, आपने क्या पाकिस्तान को फलस्तीन समझ रखा है? मुझे बता दे कि जो मन आएगा कर लेंगे। ना भैया ना, उनके हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, और उनका डिफेंस सिस्टम जो है ना वो दुनिया के मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम में से एक नंबर पे आता है भाई, एक नंबर पर। लेकिन बीजेपी वाले जनता को बेवकूफ बनाकर वोटिंग हासिल करते हैं कि हमने देखे आतंकवाद, और ऊपर से कहते हैं कि हमने आतंकवाद के ऊपर अटैक किया है। भाई कौन से आतंकवाद? वो नन्हे नन्हे फूल जैसे बच्चे, कोई 6 साल का, कोई 7 साल का, क्या वो आतंकवादी करेंगे? बता दें, किनको बेवकूफ बना रहे हैं। और देखें, ये हर बार पंजाब की तरफ से ही ये अटैक करते हैं, और पंजाब में ही करते हैं भाई। गुजरात में क्यों नहीं करते? जाके जाए ना, गुजरात की तरफ से करें। हर बार आप पंजाब को ही सूली का बकरा बनाकर बनाते हैं भाई, ताकि दोनों तरफ से पंजाब का ही नुकसान किया जाए। जाए गुजरात की तरफ से, उधर से पता ना कि भैया नाक के ऊपर ऐसे घुसा लगेगा गुजरात की तरफ से। मैं कल से देख रहा हूं, मैंने कहा मैंने क्या पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोस बनानी, लेकिन अर्नब गोस्वामी, मैं तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, उसको देख लें। और जितने देख रहे हैं ऐसे चीख रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं कि भाई हमने वो कर दिया, ये कर दिया। हुआ कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। वहां पर जो कुछ किया गया है ना, वहां पर जो जितने भी बंदे 15-20 जो लोग शहीद हुए हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और ये रात 2 बजे या 3 बजे इन्होंने पीठ के पीछे छुरा गोबा। फिर मुझे समझ में नहीं आती, जब पाकिस्तान की तरफ से फिर जवाब मिला तो फिर सफेद झंडा क्यों लहराया गया भाई? और ऊपर से कहते हैं कि हमने तो सफेद झंडा नहीं लहराया। तो भाई क्या अमेरिका ने आके सफेद झंडा लहरा दिया हिंदुस्तान की चौकियों पर? बता दें किसने लहराया फिर वो सफेद झंडा? जब पीछे से पानी निकलना शुरू हुआ तो सफेद झंडा पकड़ लिया कि भाई बस बस भाई बस बस भाई, हमारे अंदर पानी खत्म हो चुका है, बस करे बस करे, हम अमन का पैगाम देते हैं। तो फिर ऐसे काम करें ही मत जिससे बदनामी उठानी पड़े भाई। कितनी बार बदनामी उठाओगे? पिछली बार भाई पाकिस्तान के हदूद में जाएंगे जी हमारे अभिनंदन भैया जाएंगे, वहां पर भी उन्होंने अच्छा स्वागत किया, उन्होंने चाय भी पिलाई। और इस बार पता क्या कहते हैं? इस बार आएंगे तो भाई चाय के साथ बिस्किट भी खिलाएंगे आपको। ये तो औकात है भाई बीजेपी वालों की। जनता को बेवकूफ बनाते हैं कि भाई हम दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्सेज है, ये है दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्सेज भाई। जमीन बॉस हुई पड़ी, और ऊपर से फ्रांस को देंगे भाई, उनको अपनी पड़ी हुई है कि भाई हमारे शेयर्स गिर रहे हैं, ये क्या हो रहा है कि भाई। और आप देना इन अक्षय कुमार जैसे पायलट चलाने वालों को और दें अपने तैयारे, रफील तैयारे और दे। जब अक्षय कुमार जैसे पायलट बैठेंगे तो यही कुछ होगा।